बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम इन वीडियोस के अंदर, और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.5 ओल्ड बुक से न्यू बुक के अंदर ये चैप्टर और ये एक्सरसाइजेज नहीं है। इसका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी के किन मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और आपको एक इक्वेशन दे रखी है। आइए इसे इंग्लिश में रीड करते हैं। For which of A and B does the following pair of linear equation have an infinite number of solutions? बेटा बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीजें समझाई हैं कि A1 by A2 इक्वल्स टू नहीं होता B1 by B2 जब इसका 1 से एक सॉल्यूशन होता है, जब रेखाएं दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें, प्रतिच्छेद करें। A1 by A2 बराबर होता है B1 by B2 और बराबर नहीं होता C1 by C2 के, तो आपकी लाइनें जो है पैरेलल होती हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, देयर इज नो सॉल्यूशन, यहाँ वन सॉल्यूशन। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि A1 by A2 बराबर होता है B1 by B2 बराबर होता है C1 by C2, तो इसमें एक के ऊपर एक लाइनें होती हैं और इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, जिसे हम बोलेंगे कि मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस। और जो भी है A1 A2 ये कहां से आया, तो बेटा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा एक समीकरण होते हैं दो, जो हमें निकालने होते हैं, इक्वेशंस होती हैं दो, जिन्हें हम सॉल्व करके इन चीजों के ब्याज पर हम क्वेश्चंस को लेते हैं। आइए इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन लिखी हुई है कि 2x plus 3y equals to 7 and a minus b x plus a plus b y equals to 3a plus b minus 2। ठीक है बेटा, देखो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि a क्या है, b क्या है, a1 क्या है, b2 क्या है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले a1 क्या है 2, b1 क्या है 3 और C1 क्या है 7। देखो बेटा C जो है बराबर के इस तरफ है और यहाँ भी बराबर के इस तरफ है, या तो मैं दोनों को एक तरफ ले आऊं या उसी तरफ रहने, तो दोनों अगर एक ही तरफ है तो कोई इशू नहीं बनता है। उसके बाद में A2 क्या हो जाएगा, A माइनस बी एक्स का मल्टीपल, और B2 क्या हो जाएगा A प्लस बी वाई का मल्टीपल, और C2 क्या हो जाएगा 3A प्लस बी माइनस 2। ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। समझ गए बात को। अब हम इसके अंदर बोल रहे हैं कि मेनी सॉल्यूशंस, देयर आर मेनी सॉल्यूशंस, तो ये वाला इक्वेशन हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि तीनों A1 by A2 बराबर होगा B1 by B2 बराबर होगा C1 by C2 के। ठीक है ना, बराबर लिख देते हैं कि 2 बटा A माइनस बी बराबर है 3 बटा A प्लस बी, ये भी बराबर है 7 बटा 3A प्लस बी माइनस 2 के। बेटा ये इसके बटे में, ये इसके बटे में, और ये इसके A1 के A2 B1 by B2 ये वाला इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इंफिनिटी सॉल्यूशंस हैं। बेटा पहले इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 A प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा और इक्वल्स टू का निशान है 3A माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा। 2 को A से मल्टीप्लाई किया 2A बन गया, प्लस 2 को B से तो 2B बन गया, बराबर 3 को A से किया तो 3A, और उधर ले 3 को B से किया तो 3B। सब कुछ एक तरफ ले आते हैं एक बार, तो ये हो गया 2A प्लस 2B, और ये इधर आएगा तो माइनस का 3A, और ये माइनस का इधर आकर प्लस का 3B इक्वल्स टू 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी कि A 3A में से 2A चला गया, तो बेटा 2B और 3B कितना हो गया टोटल 5B, और ये हो गया माइनस का A इक्वल्स टू 0। समझ गए, A को मैं उधर ले जा रहा हूं, तो 5B इक्वल्स टू A, बेटा माइनस का था प्लस का हो गया। A का वैल्यू आपके पास में निकल कर आ गया, मैंने इसको इक्वेशन 1 डाल दिया। समझ गए, अभी A का वैल्यू आया आपके पास में, इससे आगे ये और सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने 3 को 3A प्लस बी माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, और 7 को A प्लस बी से मल्टीप्लाई किया। 7A प्लस बी से मल्टीप्लाई हुआ, 3 इससे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, कैची गुणा भी बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, 3A को 3 3 बन गया, ये 9A प्लस 3B माइनस 3 दूनी 6,
इक्वल्स टू 7a प्लस 7b, सब कुछ एक तरफ ले आते हैं तो ये हो गया 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल माइनस 7a प्लस 7b इक्वल्स टू 0। ये इधर आकर क्या हो गया बच्चे, माइनस का, और ये भी क्या हो जाएगा इधर आकर माइनस का हो जाएगा। दोनों प्लस के हैं, इधर आकर माइनस के हो जाएंगे। अब थोड़ा माइनस प्लस कर लेते हैं। 9 में से 7 चला गया तो बच गया आपके पास में 2a, और 3b में से 7 भी चला गया तो माइनस का क्या बच गया आपके पास 4b बच गया, और माइनस का 6 अकेला इधर लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब बेटा a का मान कितना है 5b, तो जहां जहां a है वहां वहां हम 5b लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया 2 इंटू 5b a की जगह माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। बेटा 2 पंजे कितना हो गया 10b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 10b में से 4b गया तो कितना बचा 6b बचा, और माइनस 6 उधर ले गए तो कितना आ गया प्लस का 6 आ गया। तो b का वैल्यू क्या आ गया 6/6, यानी कितना आ गया 1 आ गया। b का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। a और b का मान तो निकालना है अपन को। अब ये बोल रहा है a का मान भी निकालो, तो ये रहा a, तो a इक्वल्स टू कितना है 5b है, ठीक है। b का वैल्यू कितना है 1, तो a की जगह आप क्या रख देंगे, b की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 एकम 5 5 आ गया। तो आपके पास में a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1। ये आपके दो पॉइंट्स आ गए, निकल कर आ गए। नोट करिए, इसका सेकंड पार्ट करते हैं जल्दी से, समझ में आ गया आपको। हाँ जी बेटा, सेकंड पार्ट देखिए बेटा, इसका कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस, तो ये वाली इक्वेशन का हम यूज करेंगे। जो इक्वेशन दी गई है उस पर हमें k का वैल्यू निकालना है। इंग्लिश में इसे रीड करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। बोल रहा फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस। बेटा इक्वेशन आपको दी गई है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y और इक्वल्स टू 2k प्लस 1। बेटा a1 इज 3, b1 इज 1। बेटा y के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 है। एंड द c1 इज, देखो बराबर के दोनों c1 और c2 दोनों बराबर के उस तरफ है, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में है, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं एज इट इज। अगर एक इधर और एक उधर होता, एक लेफ्ट में और एक राइट में होता, तो दोनों को बराबर के एक तरफ हम उसे करते हैं। इसी तरह से a2 हमारे पास में है 2k माइनस 1 और b2 हमारे पास है k माइनस 1 एंड c2 हमारे पास है 2k प्लस 1। अब क्योंकि इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं है तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसको कि ये 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर होगा 1 बटा k माइनस 1 के, और बराबर नहीं होगा 1 बटा 2k प्लस 1 के। केवल इसको ही हम सॉल्व करेंगे तो शायद हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। देखिए करते हैं बेटा, इसको इससे और इसको इससे, तो k को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 2k माइनस 1 आ गया। 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम इक्वेशन आएगी, 1 से तो गुना करना इक्वल। 3 को k से गुना किया तो 3k, 3 को 1 से गुना किया तो 3 एकम 3, सब कुछ एक तरफ। ऐसा ऐसा करते हैं, जो जो चर पद है उन्हें एक तरफ और जो जो अचर पद है उन्हें एक तरफ करते हैं। तो 3k मैं इधर ले आता हूँ, ये हो गया 2k माइनस 3k, प्लस का था इधर आकर माइनस का हो गया। अब माइनस का 1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 3 लिखा हुआ है हमारे पास में। तो बेटा 2k में से 1k गया तो ये माइनस का k बच गया, 2k में से 3k गया तो, और यहाँ पर ये क्या बच गया माइनस का 2 बच गया। भाई 3 में से 1 गया 2 बचा, माइनस का बढ़ा, माइनस की संख्या बढ़ी, माइनस से माइनस कट बच गया और k का वैल्यू आ गया 2। ये हमें निकालना था, ये निकल गया। समझ गए बात को? ये क्वेश्चन इजी है। इस तरीके का क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आएगा।